नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों का सर्वे। हमने एक प्रारूप बनाया है जिसमें 5-5 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों के बारे में डिटेल से, बढ़िया से और ईमानदारी से बताएंगे। और आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी सटीक बैठ सकता है, किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो पूरी वीडियो को आप जरूर देखिए। मैं शुरुआत करता हूं, जैसे सपा है। मैं ज्यादातर वीडियो सपा का बनाता हूं, जैसे न्यूज से संबंधित। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये सपाई है, सपा को ही आगे दिखाएगा। ऐसा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। लोकसभा के चुनाव में ईमानदारी से सोचिए, अगर आप भाजपाई हैं तब भी सोचिए, कुछ तो गाली देने के लिए चले जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में सपा को वोट मिला था, फ्री में सपा तो जीती नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि सपा का वोट बढ़ा है, भाजपा का वोट घटा है। तभी तो 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता। जीतने की बात करें तो जीतने की स्थिति तो 50-55 सीटों पर थी, कहीं पर कम वोटों के अंतर से हार गई। तो एक पॉजिटिव है सपा के लिए। अब जैसे भाजपा है, भाजपा की सरकार केंद्र में है। भाजपा के पास जब सरकार है तो तमाम योजना लागू कर सकती है चुनाव आते आते। जैसे दिल्ली में आपने देखा, आप ईमानदारी सोचिएगा, बीजेपी ने, मोदी ने कहा था 8 मार्च को 25 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आप अगर भाजपाई है तब भी कमेंट करिएगा। किसी के खाते में नहीं पहुंचा, पहुंचेगा। 70 लाख करीब महिलाएं हैं दिल्ली के अंतर्गत, रजिस्टर्ड मतदाता की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने नियम व शर्तें लागू कर दी। 70 लाख में 17-18 लाख लोगों को मिल जाएगा। नियम व शर्तों पर हम बात नहीं करेंगे। बीजेपी ने वादा किया कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा दिल्ली में। कितने लोगों को मिला ये भी कमेंट करके बताइएगा। बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली में होली व दिवाली को फ्री में सिलेंडर मिलेगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो नहीं मिला। तो बीजेपी के पास तमाम चीजें हैं जो मोदी जी ने कहा वह नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन। तो बीजेपी के पास बताने के लिए भी बहुत है। भैया 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का दे दिए, शौचालय में बनवा दिया, आवास दे दिया। भाई जो सही है उसको मैं बता रहा हूं, और लोगों को राशन मिल रहा है। भाई भाजपा के पास बताने के लिए भी बहुत कुछ है और निगेटिव भी बहुत कुछ है। तो भाजपा से चुनाव लड़ना, भाजपा को चुनाव हराना इतना आसान नहीं जितना हम लोग ऐसे मुंह से बोल देते हैं। कोई भाजपाई होगा वो कहेगा नहीं, योगी को कोई हरा नहीं सकता। मैं कहता हूं योगी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बीजेपी की सीटें लोकसभा विधानसभा में कम हो रही हैं। इसका मतलब योगी की लोकप्रियता नहीं है या कम हो रही है। सही है कि नहीं, आप बताइएगा। तो लोगों को बुरा लगता है, वीडियो बोलता हूं तो लोगों को लगता है नहीं सपाई है, सपाई उपाई नहीं। हम किसी पार्टी के बधुआ मजदूर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है, तमाम पॉजिटिव चीजें भी हैं। कानून व्यवस्था की बात हो तो बसपा जैसा शासन आज तक किसी ने नहीं दिया, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। और लेकिन बसपा की स्थिति यह है कि बसपा चुनाव लड़ना चाहती नहीं है। लड़ती कैसे है आप सब जानते हैं। बसपा के बारे में तमाम पॉजिटिव चीजें भी हैं, उनको भी हम बता दें। भाई दलित मतदाता के लिए देवी है, एकदम साफ साफ बात है। अब हम चलते हैं भैया सर्वे पर। सर्वे भाग नंबर 1 है और इस सर्वे का आधार क्या है?
आंकड़ा, हम आंकड़ों पर विश्वास करते हैं, हम भविष्यवाणी तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। एकदम साफ साफ बात है। किसी को हमारी बात बुरी लगे तो भाई माफी चाहेंगे, साफ साफ बात है। दिल पर गहरी चोट लगे तो माफी चाहेंगे, भावना अगर आहत हो तो माफी चाहेंगे। और अब हम आते हैं, देखो भैया, हमने 5 लोकसभा ली है। 5 लोकसभा में पिछली बार कन्नौज में, कन्नौज किसका गढ़, आप लोग सुनते होंगे तो लगता है सपा का गढ़ ना। भाजपा ने सूफड़ा साफ कर दिया था समाजवादी पार्टी का। कितनी सीट भाजपा जीती? 4। सपा कितनी सीट जीती? 1। ऐसा क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है, एक चीज से उसको निकलना पड़ेगा। जो जिस एक परिवार को सिलेक्ट कर लेती है एक विधानसभा में, उसी को बार बार लगभग रिपीट करके टिकट देती है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। हमारे अनुसार अगर चुनाव जीतना है तो 2 बार जो चुनाव हार चुके हैं, 3 बार जो चुनाव हार चुके हैं, जो हरंठे हो गए हैं, 1 बार बन गए विधायक, फिर उसके बाद 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। हम जनता के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम नेता के लिए थोड़ी बना रहे हैं, जनता को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की परंपरा है, इस परंपरा को उसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं तोड़ेगी तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अकबरपुर ना तो भाजपा का गढ़ है ना तो सपा का गढ़ है, लेकिन भाजपा ने तब भी 5 सीट जीत लिया, क्योंकि सपा में जो टिकट का बंटवारा 2024 में हुआ, उसके आधार पर 2022 में सपा टिकट नहीं दी थी। सपा तो दे दी थी, चले जाओ, जीत के सोचे चले आएंगे, लोग उब गए हैं। ऐसे नहीं, बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी के मुकाबले के लिए बड़ा प्लान आपका होना चाहिए, जो कि है अब की बार। कानपुर ना तो भाजपा का गढ़ है ना तो सपा का गढ़ है, लेकिन भाजपा 2 सीटों से ज्यादा जीत नहीं सकती। सपा 3 सीटों से ज्यादा 4 हो सकती है, लेकिन 3 से कम नहीं होगी। हम 3 ही मानते हैं। पिछली बार यही प्रदर्शन था। जिले का नहीं बता रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बता रहे हैं। फर्रुखाबाद बीजेपी 5 सीट जीत गई। कैसे? अरे ये फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी कैसे जीत रही है यहां पर? समाजवादी पार्टी के पास, मैंने बताया, बीमारी। वो बीमारी क्या है? बीमारी है जैसे जहां शाक की आबादी है वहां पर भी आप यादव मैदान उतार दे रहे हो। अरे भाई, यादव आपका है और यादव नेता हमारी वीडियो को देखे तो भैया दिल पे मत ले, जो दावेदार हो, खास करके इसलिए कि लोग बुरा मान जाएंगे, कहेंगे आदमी गलत बोल रहा है। यादव की लीडरशिप, अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है तो आपको विधायकी त्याग करनी पड़ेगी, विधायकी साक्य को देनी पड़ेगी, बघेल को देनी पड़ेगी, लोध को देनी पड़ेगी। अगर इस कम्युनिटी से प्रत्याशी आता है तो अपने समाज का 90% वोट लेकर आएगा और यादव का 90%, 90% या 100% मुस्लिम का आपके पास वोट अगर आप यादव को ही देते हैं तो बीजेपी यादव के नाम पे या कह देगी और यादवों की पार्टी है, केवल अहीरों की चलती है, अरे ये गुंडे करते हैं, यही करती है बीजेपी। तो यही खामियाजा भुगतना पड़ा फर्रुखाबाद में। नवल किशोर शाक के चुनाव लड़े, पिछली बार सपा लड़ी थी, देखो कितना वोट पाई थी, कितने लाख वोटों से हारी थी चुनाव पिछली बार। अब की बार जब साक्य को टिकट दिया गया, मजबूत आदमी को टिकट दिया गया, पैसे वाले आदमी को टिकट दिया गया, सभ्य आदमी को टिकट दिया गया, तो समाजवादी पार्टी जीती थी कि नहीं जीती थी? कैसे हरा दिया गया? वही कहानी एटा में जाकर आप देख लीजिए। आप अगर यादव को टिकट देंगे ज्यादातर, हां, जहां पर 40, 45, 50% है वहां दे दो, नो प्रॉब्लम, वहां जीत जाएगी। यादव मुस्लिम जहां मिलाकर 50% प्लस है, दे दो, वहां पर बीजेपी तो वैसे नहीं जीत पाएगी। लेकिन मुसलमान को भी वहीं दो जहां पर मुसलमान अकेले 50% से प्लस हो। क्यों? क्योंकि कुछ यादव बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं मुसलमान को टिकट मिलने पर, ज्यादा नहीं, कुछ हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में। वैसे भी हमारा देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और उसके अलावा भाजपा क्या कर देती है? भाजपा सपा तो जो करेगी करेगी ही, बसपा ले आकर के यादव खड़ा कर देगी। फिर
बस पर आगे खड़ा कर देगी, तो इससे नुकसान होता है। बुरा मत मानिएगा। एटा में पिछली बार सपा 1 जीती थी, भाजपा 4 जीत गई थी। तो आगे चलते हैं। अब मेरा जो मानना है, 2024 के चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। योगी आदित्यनाथ को मैं ये मानता हूं कि गुजरात लॉबी सेट करती है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो ठाकुर, ब्राह्मण और कुछ कट्टर बैकवर्ड एससी के लिए एक छतरी की तरह है। उसी के छाए में सबको रोके रखे हैं बस। इससे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। एकदम साफ साफ बात है। मुख्यमंत्री हैं, माननीय है, सब कुछ अच्छा है। बाकी जिस तरह से रोजगार के मुद्दे पर बोलते हैं, वहां पर कुंभ लगा था, प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने 4 लाख प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने अपने मोटरसाइकिल के दाम वसूल लिए ना, आपको याद होगा। मुख्यमंत्री जी ऐसी बात करते हैं, थोड़ा से अजीब लगता है। अब ये हमने एक स्कीम लाई है। अब इस पर भी बहुत सारे लोग गाली देते हैं, भिखारी आ गया। बहुत सारे मित्र हमारे हैं जो सोचते हैं कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। होगा तो कर दीजिएगा, नहीं होगा तो मत करिएगा। किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। भीख समझ के भैया मत करिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं, मौर्य जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और मदद करेंगे भी तो हम अपनी बात बोलेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमको दिखेगा। हम सपा की तरफ नहीं भाग जाएंगे, हम भाजपा की तरफ नहीं भाग जाएंगे। और जो दिखाएंगे, मैं दावा करता हूं, अगर हमारी बात गलत हुई तो मैं इस सब्जेक्ट पर 2027 के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने चुनौती दी थी तमाम लोगों को लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारे लोग गाली देने आ रहे थे ना कि 4 जून को मिलना। 4 जून को खुदे भाग गए। बहुत सारे लोग 50-50 हजार के हमसे शर्त लगा रहे थे कि भाजपा 75 जीतेगी, भाजपा 80 जीतेगी। भाजपा का हालत खराब हो गई है, ये दुनिया जानती है। लोग वोट देना नहीं चाहते हैं क्योंकि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे ज्यादा वैकेंसी जो नहीं आ रही है, इससे लोग त्राहिमाम हैं। और साढ़े से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। एकदम साफ साफ बात है। तो आप चलते हैं आगे। एक एक सीट का मैं बताऊंगा आपको। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया, हमारी कई वीडियो आती हैं एक ही पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है, जो इतना मेहनत करते हैं, पीपीटी जो बनाते हैं, इसको वसूलें। कोई कंपनी थोड़ी पैसा दे रही है हमको, कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी पैसा दे रही है। हम अपनी मेहनत से काम करते हैं। अब देखो, पिछली बार समाजवादी पार्टी भैया केवल विधुना जीती थी। कितना? रेखा वर्मा, सब हार गई। असीम अरुण, क्या नाम है? अरुण असीम, असीम अरुण, जो भी नाम है, विधायक है, पूर्व अधिकारी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 6000 वोटों से सदर जीत गए थे पिछली बार, सदर सीट। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा ना, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 30,000 वोटों के अंतर से इसी विधानसभा में आगे थे। लेकिन टिकट देते समय याद रखना है, यादव के पीछे अगर पड़े तो नुकसान हो सकता है। मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि ना, हालांकि यह सुरक्षित सीट है शायद, खन्नौज। बुरा मत मानिएगा यादव लोग जो वीडियो देखेंगे, क्योंकि सरकार बदलनी है तो नैरेटिव बदलना पड़ेगा। नैरेटिव बदलोगे, ऑटोमेटिक लोग जुड़ जाएंगे। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी का सवर्ण वोट है, बैकवर्ड को दे करके जितवा लेती है कैसे भी। ऊपर बना देगी मुख्यमंत्री को, योगी जी को, ऊपर मोदी जी बैठे ही हैं। क्या मिलेगा? विधायक क्या देगा? विधायक के पास जाओगे कि मुकदमा लिखाना पड़ेगा, बैकवर्ड बैकवर्ड। कुछ नहीं होगा भाई। अब वही सरकार बहुत टाइट है, सुनवाई नहीं हो रही है। यही होता है ज्यादातर जगहों पर, मुकदमा हो गया या बच्चों की शिक्षा से संबंधित जाएंगे, अरे हमारा तो सुनवाई नहीं है, कौन फलाने की सरकार चल रही है। यही तो होता है।
सोचिएगा इस सीट पर क्या अब भाजपा जीतेगी? अगर आप ईमानदार, अगर आप कन्नौज से हैं तो आप कमेंट करिएगा, अगर आप कन्नौज वाले हो तो आपके जवाब देंगे हम। और छिबरामऊ विधानसभा पिछली बार भाजपा जीती थी, कितने वोटों से मैं आपको बताऊं? 1111 अरविंद यादव जी यहां से लड़े थे। वहीदा वानो को बीएसपी ने लड़ा दिया था। देखो, जहां पर यादव सपा लड़ाई वहां पर बसपा मुस्लिम लेकर आ जाएगी। हम हैं यम। और भाजपा ने नहीं लड़ाया। भाजपा किसको लड़ा सकती है? मुसलमान को लड़ाएगी नहीं। सपा ने यादव लड़ा दिया तो यादव लड़ाएगी नहीं भाजपा। तो बसपा ने मुसलमान को ला दिया, भाजपा ने अर्चना पांडे जी को ला दिया। 1111 वोटों से छिबरामऊ विधानसभा पिछली बार जीती थी। इसी में 2-3 सीटों पर बता दे रहे हैं, बाकी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब की बार समाजवादी पार्टी इसी विधानसभा में कितने वोटों से जीती है मैं आपको बताऊं? 60,000 वोटों से। रुक जा, देख ले फिर से नहीं गलत ना हो। 60,000 वोटों से आगे थी समाजवादी पार्टी। चक्कर आ जाएगा भाजपा हमारा वीडियो देखेंगे तो, याद रखिएगा। चक्कर आ जाएगा अच्छे को। और मैं आपको बता दूं, सदर वो तिरवा में आ जाइए। तिरवा में समाजवादी पार्टी ने पाल जी को मैदान में उतारा था पिछली बार। जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी भी 3-4 हजार वोट, 5 हजार वोट यहां पाती है। यहां शाक के बहुत हैं, याद रखिएगा, शाक के बहुत हैं, पाल यहां पर बहुत हैं। तो मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, तिरवा में समाजवादी पार्टी पिछली बार कम वोटों के अंतर से हारी थी, ज्यादा नहीं, 4,608 वोट से ऐसे कुछ हारी थी समाजवादी पार्टी। इस तिरवा में कितने वोटों के अंतर से जीती लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बताना चाहूंगा। सॉरी, रुक जाइएगा एक सेकंड। तिरवा में 43,000, छिबरामऊ में 60,000। छिबरामऊ में 60,000, यहां पर शायद 30,000 है, हाँ। और यहां पर 43,000 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी तिरवा में जीती थी। विधुना सभा का कब्जा है ही, रसूलाबाद, ये सब सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब आपको कोई शक हो तो आप भैया कमेंट करिएगा, बताइएगा हर सीट पर सभा का कब्जा होगा। मैं चुनौती देता हूं, अगर किसी को बुरा लगे हमारी चुनौती तो भैया खेद भी प्रकट कर लूंगा, उसमें क्या है। चले आगे, वीडियो लंबा बनता है। अकबरपुर रानिया सीट है दोस्तों। अकबरपुर रानिया सीट जो है लोकसभा की है। अकबरपुर रानिया लोकसभा की सीट है। और इस लोकसभा की सीट में पिछली बार सपा को कुछ नहीं मिला था, 0। लेकिन लोग ऊब गए हैं सरकार से। लोकसभा का चुनाव हुआ, राजा रामपाल चुनाव लड़े। कुछ लोग तो कहते हैं हरवा दिया गया उनको, हार गए। लेकिन हमारा जो आकलन कह रहा है, अकबरपुर रानिया सपा जीतने की कंडीशन में है पूरी तरह से। कल्याणपुर सपा जीतने की कंडीशन में है, घाटमपुर में भी जीतने की कंडीशन में है, बिठूर में भी, और महाराजपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत रही है पहले से ही। तो जिस लोकसभा के अंतर्गत 5 सीटों पे पिछली बार बीजेपी 5 जीत गई थी, अब की बार 1, सपा 4। और जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं, लोकसभा का आंकड़ा निकालेंगे अगर आप ना, तो वाकई में सपा आगे थी 4 जगह। अगर ज्यादा विश्वास ना हो तो 1 सीट कम कर दो यार अपने आप से। झूठ बोलने वाला धंधा नहीं हमारा। चलते हैं आगे। कानपुर लोकसभा का चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने अजय मिश्रा, कांग्रेस सपा अजय मिश्रा ने टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी ने किसी अवस्थी को टिकट दिया, रमेश अवस्थी को। सबको लग रहा था कि भाजपा जीतेगी 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख। पता कितने से जीती? कांग्रेस तो ऐसे लड़ाई में कमजोर है। कांग्रेस का जो मूल प्रत्याशी था, जिसको टिकट मिलना था, वो प्रत्याशी छोड़कर भाग गया। अजय कपूर क्या नाम है? वो प्रत्याशी
कांग्रेस छोड़ के भाग गया, भाजपा वालों ने पकड़ के अपने पास रख लिया, कहा कि नहीं लड़वाने देंगे तुमको, अपने पास ले गई भाजपा। सोचिए थोड़ी देर के लिए आप। तब भी कांग्रेस ने अजय मिश्रा को टिकट दिया, बीजेपी ने अवस्थी को टिकट दिया, अवस्थी मिश्रा चुनाव लड़े, ब्राह्मण के बीच मुकाबला हुआ और भारतीय जनता पार्टी केवल 20,000 वोटों से चुनाव जीत पाई। और कहां से जीती मैं आपको ये भी बता दूं। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर गोविंदनगर और किदवई नगर, और इस गोविंदनगर में बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। बाकी ये स्थिति आज भी है, और जो हमारी बात का विश्वास नहीं मानता हो जाकर चेक कर ले आंकड़ा, मैंने तो लिख के रखा है सब। यही 2 सीटें हैं जहां बीजेपी जीतेगी, बाकी 3 पर समाजवादी पार्टी को कोई हिला नहीं पाएगा। और इसमें से एक सीट जो है किदवई नगर, यहां पर पता लगा अगर सवर्ण कैंडिडेट इंडिया गठबंधन ने दिया, कांग्रेस लड़ी, अजय मिश्रा लड़े, तो वो भी जीतने की कंडीशन में होंगे, लेकिन जीतने की पूरी गारंटी नहीं होगी। तब भी मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बीजेपी वालों को यहां पर 2 मिलना चाहिए, और मिलेगा भी बीजेपी को 2। अगर अजय मिश्रा लड़ेंगे तो हो सकता है वहां पर मामला पलट सकता है। आ जाइए फर्रुखाबाद ना। फर्रुखाबाद लोकसभा के अंतर्गत आती हैं 5 विधानसभा सीटें, और इन 5 विधानसभा सीटों में अमृतपुर में समाजवादी पार्टी नवल किशोर शाक्य लड़े थे ना। कायमगंज में कितना वोट कटवाया गया? 30,000 वोट बटुए कटवा दिया जाता है, क्या करोगे? के वोट काटा गया? यादवों का, मुसलमानों का, जो सपा को वोट दे सकते हैं, जो सपा को वोट देते हैं, शाक्यों का। और यह झार भाजपा को बहुत महंगी पड़ने वाली है। फर्रुखाबाद नवल किशोर शाक्य हारे बने हैं, लेकिन ना उस इलाके की जनता जो है, शाक्य मतदाता जो बीजेपी को वोट देता था, उसके अंदर कसक बहुत तगड़ी है, बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं है। आने वाले समय में देख लीजिएगा। भोजपुर, फर्रुखाबाद सदर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर पता लगा नवल किशोर को यहां से दे दिया गया टिकट, तो मामला कुछ और हो सकता है। बहरहाल 1 सीट भाजपा को मानिए। अलीगंज, भाजपा मैंने लिख दिया है, और अलीगंज में भाजपा जीत नहीं सकती है। अलीगंज का आंकड़ा अगर हम निकाल के आपको दिखाएं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। रुक जाइए 1 सेकेंड, आप देखिए भैया, हम झूठ तो बोलते नहीं है, लोगों को लगेगा अरे भाई झूठा है ना, और बहुत लोग गरियाते हैं, क्या करें यार, सुनो गारी, क्या दिक्कत है। देखिए भैया, अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राठौर जी को लड़ाया। राठौर जी 3810 वोटों से जीते हैं। यही है बीमारी। रामेश्वर यादव जी लड़े। हम रामेश्वर यादव को कुछ नहीं कह रहे, रामेश्वर यादव जी हमारा वीडियो देखेंगे तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। यादव होने के कारण अटक गए, और मान लीजिए जीत भी जाते, तो यादव होने के कारण भी जीत जाते, तो बसपा ने खेला कर दिया। मैंने क्या बोला? जहां सपा यादव देगी वहां बसपा मुसलमान दे देगी। जहां पर भाजपा, जहां पर सपा मुसलमान देगी, वहां पर या तो भाजपा यादव दे देगी या तो बसपा यादव दे देगी। 2-4 हजार वोट कट जाएगा तुरंत। देख लीजिए, अगर हमारी बात को कोई बुरा माने तो केवल देख सकते हैं आप लोग, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है दोस्तों। जन अधिकार पार्टी भी लड़ी थी, 1652 वोट, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी देखो एक बार हार गए, 2012 में जीते हैं रामेश्वर यादव जी, तो 12 में भी दे दिए, चलो जीते हैं, 17 में भी दे दिए, अब 22 में भी दे दिए। ये क्या तरीका है? एक बार कोई जीत गया, भाजपा रामेश्वर को बार बार टिकट। देखो आप लोग, एक कमी है सपा की। रामेश्वर यादव 2002 में जीते, 1996 में जीते, 1993 में कोई दूसरा यादव जीता। आप देखिएगा 2002, 1996, उसके बाद हार गए 2007 में, कोई दूसरा यादव जीता, 2012 में रामेश्वर यादव जीते, 2017 में भी दे दिया गया, 2022 में भी दे दिया गया। सपा के पास लीडर ही नहीं है तो क्या करोगे? कोई और यादव नहीं मिला था इनको लड़ाने के लिए, तो इसलिए समाजवादी पार्टी देखो ये सीट
जो मैंने बताया कोई गलत नहीं बताता हूं, दिखा दिया मैंने आपको ना। आगे एटा आ जाइए। एटा में पिछली बार का आंकड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। एटा लोकसभा का पहले देख लीजिए, थोड़ा से जानकारी अतिरिक्त मैं देता रहता हूं, अलग वीडियो का मतलब अलग जानकारी। रुक जाइएगा, एटा होगा। एटा देखिए आप लोग, समाजवादी पार्टी ने किसको दिया? देवेश साक्य को टिकट दिया। चुनाव जीते देवेश साक्य, केवल 28,000 जीते, कोई दिक्कत नहीं है। राजवीर सिंह राजू भैया को बीजेपी ने टिकट दिया। बसपा ने मोहम्मद इरफान को टिकट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बसपा अपनी पार्टी है, बसपा चाहे जिसको दे उसकी मर्जी है। और अगर आप पुराने समय में जाएंगे, यहां पर देखिएगा, ये लोकसभा है, बीजेपी जीती है पिछली बार और बीजेपी जीती है कासगंज वगैरह, लेकिन एटा में थोड़ा खुलने में दिक्कत है भैया। बाकी 1919 में मैं दिखा सकता हूं आपको। देखो, आप समझिए हमारी बात को, हम एकदम फैक्ट बात बोलेंगे, लोगों को बुरा लगे। बीजेपी ने, अब की तो सपा जीत गई, साक्य को दिया, तब बीजेपी दे रही है लोध को टिकट, राजू भैया लोध है शायद, सपा यादव को दे रही है। तो यही यादव वाली बीमारी 2019 में इन लोगों को हराई थी। देखो, बार बार उन्हीं को टिकट, बार बार उन्हीं को टिकट, देख रहे हैं, उन्हीं का मतलब यादव के पीछे पड़ गए हैं, यादव के पीछे पड़ गए हैं। और यादव एक बार जीत लिया तो देते रहो, देते रहो, देते रहो जब तक हार ना जाए, और हारते रहो जब तक समाप्त ना हो जाए। गलत बोल रहे हो तो आप लोग बताइए। देख लीजिए आपके सामने, 2004 में जीते, 1999 में जीते, पुराने नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन बीजेपी से लड़ना है तो नई तकनीक अपनानी पड़ेगी। 2014 में हारे देवेंद्र सिंह यादव, चाहे जो यादव हो, यादव समझे नहीं मतलब है, मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, ये है हकीकत, सामाजिक समीकरण। बीजेपी से लड़ना है तो यादव को दो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब कोई हार रहा है बार बार तो बीजेपी बैकवर्ड कैंडिडेट दे रही है। चलो ठीक है, आप बैकवर्डों में अन्य बैकवर्ड को नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसीलिए तो चुनाव हार रहे हैं। देखिएगा, अमापुर में भाजपा जीतने की कंडीशन में है। एटा, कासगंज, पटियाली और मारहरा में समाजवादी पार्टी एक तरफा सुपड़ा साफ कर देगी भारतीय जनता पार्टी का, यह सच्चाई है। अनुमानित सीट कितना है? पिछली बार कन्नौज में भाजपा को 5 मिली थी, अब की 1 को नहीं मिलेगी। अकबरपुर में 5 मिली थी, अब की 1 मिले, हो सके 2 मिल जाए। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम हमारा 100% सही रहेगा, 90% मानिएगा। कानपुर में तो यही रहेगा, फर्रुखाबाद में भी यही रहेगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो सपा से 1 सीट काट लो इसमें। एटा में भी यही रहेगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ओवर दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें तो कोई समझौता नहीं है। कानपुर में कोई समझौता नहीं है। अकबरपुर में हो सकता है काठू बढ़ जाए बीजेपी की, हो सकता है 2 हो जाए, और एटम हो सकता है 2 हो जाए, फर्रुखाबाद में हम कह रहे हैं 2 हो जाए। लेकिन बीजेपी इस समय जहां पर 4 जीती थी कन्नौज में, अब की बार कितनी जीतेगी? कोई नहीं। अकबरपुर में 5 जीतेगी, 1-2 से ज्यादा नहीं जीतेगी। कानपुर में वही रहेगा। अगर अकबरपुर में बदल सकता है तो कानपुर में भी सपा की 4 सीटें हो सकती हैं। और फर्रुखाबाद में सपा कम से कम 4 सीट जीतेगी। एटा में समाजवादी पार्टी 4 सीट जीतेगी। अगर आपको दिक्कत हो, जैसे मैंने ज्यादा इसमें 20 लिखा है, कुछ लोग कहेंगे तुम सपा का ज्यादा बढ़ा के बता रहे हो, तो आप आकलन के आधार पे देखो, गलत नहीं बता रहा हूं मैं आपको। लोगों को लगेगा तो भाई जिसको दिक्कत हो कह दे भैया नहीं 7 जीतेगी। और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? समाजवादी पार्टी को इनके 2 बढ़ाए, इनके कम से कम 17 सीटें। मैंने 20 बताया, 20 गलत नहीं बताया है।
लेकिन जो बताता हूं डंके की चोट पर बताता हूं, किसी को लग रहा हो ओवर में कैलकुलेट कर रहा हूं। जहां पर पिछली बार बीजेपी को 5 4 9 2 11 11 5 16 16 4 20, जहां पर बीजेपी को पिछली बार 20 मिली थी, अब की बार सपा को वहां 20 मिल रही है। सोचो, तो आपकी क्या राय है? अपनी राय को बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में और नए लोकसभा क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। नमस्कार।